देखो शैतान, क्या हमको आपको पढ़ा रहे बाबू? शांति से समझते चलना। हम आपको पढ़ा रहे बाबू सिलेंडर। क्या पढ़ा रहे हैं? सिलेंडर। अच्छे से समझते चलना। तो आज हम लोग सिलेंडर का फॉर्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? सिलेंडर का फॉर्मूला सीखेंगे। तब फॉर्मूला सीखे से पहले बाबू थोड़ा सा बेसिक टर्म सीख लेते हैं। क्या सीख लेते हैं? बेसिक टर्म। बराबर। कितने टाइप्स के सिलेंडर होते हैं? ऐसा अपना वीडियो ऑन करो, लक्ष्मी बाबू ऑन करो जी। नहीं तो कूट देंगे पकड़ के। तो सिलेंडर बाबू कल आपको बताए थे बाबू, कई टाइप के बोला मेरा? 4 टाइप के। कौन कौन सर? कल को बताए थे राइट सर्कुलर सिलेंडर, है ना। राइट मतलब बाबू क्या? वैसा सिलेंडर बाबू जिसका बेस और हाइट 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री, वैसे सिलेंडर को क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। जैसे ये हो गया, है ना, तो ये इसका सिलेंडर का बेस हो गया। हो गया ना मेरे लाल? हाँ सर। तो ये बेस हो गया। इस सिलेंडर का हाइट होगा तो एक बीच में कितना एंगल हुआ? 90 डिग्री। तो ऐसे सिलेंडर को कहेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। क्या कहेंगे? राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक वो बताए थे ऑब्लिक सिलेंडर। ऑब्लिक सिलेंडर क्या होता है सर? इसको टेढ़ा कर दो, बेस को सीधा रखो, इसको टेढ़ा कर दो। नहीं कर सकते मेरे लाल? हाँ सर, क्या नहीं कर सकते? जैसे ऐसे करके, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो कि नहीं मेरे लाल, है ना। तो वैसे सिलेंडर को क्या कहोगे? ऑब्लिक कहोगे। वैसे को क्या कहोगे? ऑब्लिक वगैरह कहोगे, है ना। अरे शैतान, जल्दी अनुबन जी। ऐसे सिलेंडर को क्या कहेंगे? जैसे बाबू, है ना, मीना का थी पीसा का लीन टावर, झुका हुआ जो टावर है भोला मेरा, तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? ऑब्लिक कहेंगे। ये तिरछा वाला, टेढ़ा वाला। बेस आपका सीधा रहेगा और यहां से बाबू ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा ऐसे करके। अरे बेस बाबू सीधा रखना, ये वाला हॉरिजेंटल रखना, एरा पे ये वाला टेढ़ा करना। तो ऐसे सिलेंडर को ऑब्लिक वाला कहेंगे। अभी इमेज दिखा देते हैं, है ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक। एक थर्ड वन होता है सर इलिप्टिकल सिलेंडर। इलिप्टिकल सिलेंडर कैसा सर? जिसका बेस बाबू अंडा टाइप का शेप रहे। बेस बाबू, है ना, ऐसा शेप जिसका सब बाबू चेंज किस पे कर रहा है? बेस पे। जैसा बेस वैसा नैम, है ना मेरे लाल। तो इलिप्टिकल सिलेंडर किसको कहोगे बाबू? जिसका बेस ऐसा रहे। जैसे अभी हम आपको जो भी सिलेंडर दिखा रहे हैं, बेस कैसा रहता है? सर्किल रहता है ना। सारे सिलेंडर का मेरे लाल, जैसे मान लो ये सिलेंडर है तो एक बेस देखो पूरा गोला है कि नहीं है? पूरा गोला है ना। ये जो सिलेंडर, इसका बेस प्योर गोल है। तो इसको राइट सर्कुलर का, अब इसी को थोड़ा चाप के अंडा बना दो। इसको चाप के मेरे लाल, नहीं चपाता, है ना। ठीक। तो इसको चाप के कैसा कर देना? थोड़ा सा अंडा टाइप का शेप कर देना है। कैसा शेप? अंडा टाइप। मतलब क्या सर? थोड़ा सा इसको बेस को चाप के ऐसे करके, ऐसे अंडा। सर्किल नहीं, अंडा टाइप का एगो ऊपर अंडा। यहां से ऐसे मिला दोगे तो ऐसा जो सिलेंडर होगा इसको इलिप्टिकल कहेंगे। मतलब बेस जिसका कैसा रहे? इलिप्स वाला रहे। बेस कैसा रहे? इलिप्स वाला, प्योर सर्किल नहीं। प्योर सर्किल रहेगा तो राइट सर्कुलर हो जाएगा, है ना। अंडा टाइप का शेप। कैसा शेप? अंडा टाइप का, अनमिका, है ना, बोलिए नु। ठीक। तो ऐसे सिलेंडर को क्या कहेंगे सर? ऐसे वाले को हम लोग कहेंगे इलिप्टिकल सिलेंडर। एक होता है हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर कैसा सर? खोखला, है ना, मतलब जिसमें कुछ थिकनेस वगैरह हो। तो वैसे सिलेंडर को क्या कहेंगे? हॉलो सिलेंडर, है ना। मतलब बाबू एगो अंदर में सेल रहेगा, एगो बाहर में सेल रहेगा, है ना। फिर सारे का इमेज वगैरह दिखाते अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे समझो, यहां से समझो, आप लोग के लिए बना के रखे, है ना, है ना। तो एक सिलेंडर के अगर दो सिलेंडर, देखो यहाँ पे देखो भोला मेरा, ऐसे सीधा रहो जी, है ना, यहाँ पे देखो ये हीट, है ना। ठीक सर। समझो, जैसे यहाँ बाबू क्या दो गो सिलेंडर दिख रहा है ना बाबू, ऐसे एगो बाहर से, एगो अंदर से दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो इसको कहेंगे हॉलो सिलेंडर। इसको क्या कहेंगे? हॉलो सिलेंडर। मतलब जिसमें दो सिलेंडर रहेगा। क्या रहेगा? जिसमें दो सिलेंडर रहेगा। हेमंत से वीडियो ऑन करो, रौनक बाबू ऑन करो जी। ऐसा अपना से ऑन करो, नहीं तो आके कूट देंगे। तो इसमें आपको दो गो सिलेंडर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा? अरे मेरे लाल, एगो ई वाला सिलेंडर, है ना। ठीक सर। और एगो मेरे लाल बाहर से ई वाला सिलेंडर। तो कै गो सिलेंडर? दो गो सिलेंडर। तो ऐसे सिलेंडर को कहेंगे हॉलो सिलेंडर। बीच में भरल रहेगा। बीच में क्या रहेगा? इसके बीच में खाली है ना, तो बीच में भरा हुआ रहेगा। तो इसको हॉलो सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉलो सिलेंडर। ठीक है ना। ठीक से। तो एरा में आप ही सोचो कई गो रेडियस होगा, इसमें कई गो सर्किल दिखाई दे रहा? सोचो सोचो, इसमें कई गो अनिशा सर्किल दिखाई दे रहा दो बाबू? इस, है ना, इसमें कई गो सर्किल था। एगो साम, एगो अंदर वाला सर्किल, एगो बाहर वाला दो सर्किल। सर। दो गो सर्किल दिखाई दे रहा है ना। हाँ सर। तो इसमें दो गो सर्किल दिखाई दे रहा है तो दो गो रेडियस होगा। कई गो रेडियस होगा? दो गो रेडियस होगा, है ना। तो वही यहाँ पे अच्छा ठीक है, वही यहाँ पे आपको बताया गया है। एगो अंदर में सिलेंडर रहेगा सर, एगो बाहर से रहेगा। तो अंदर वाला सर्किल का रेडियस छोटका, और मान लो
अब बाहर वाले सर्किल का जो रेडियस रहेगा उसको बड़का आर मान लो, क्या फर्क पड़ता है ना, समझना। ये आपको बाबू सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर दो सिलेंडर, तो ऐसे सिलेंडर को हम लोग क्या कहेंगे, हॉलो सिलेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे, हॉलो वाला कहेंगे, है ना। तो इसमें अंदर वाला सर्किल है सर, तो इसमें वो अंदर वाला सर्किल के लिए रेडियस, फिर बाहर वाला सर्किल बाबू एक बाहर वाला रेडियस, तो दो गो होगा, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होगा ना टोटली अलग हो जाएगा, इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, टोटली अलग हो जाएगा। नॉर्मल सिलेंडर का फॉर्मूला और हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला सबका सब क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। हाँ सर, बात तो समझ में आती है। नेक्स्ट मेरे लाल थोड़ा सा इमेज दिखा देते, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पे चलेंगे। क्या चलेंगे, फॉर्मूला पे चलेंगे कि नहीं, है ना। हाँ सर, फॉर्मूले पे चलेंगे। देखो भोला मेरा एकदम समझ, मैथ भी बाबू समझने का चीज होता है। आपको मैथ, वीडियो ऑन करो, वीडियो तानवी वीडियो ऑन करो जी। नेक्स्ट मेरे लाल समझना शांति से, है ना। ठीक, तो मैथ भी भोला आप समझोगे तभी क्वेश्चन बनेगा, है ना। ठीक से देखो सर, यहाँ पे बाबू आपको बाबू, है ना, ठीक, स्कूल में सपोर्ट ही नहीं करता सिस्टम जी। कहाँ गया मेरे लाल सिलेंडर वगैरह, इतना सारा इमेज मैथ में भी देखो। सर हॉलो सिलेंडर में इसका तो फार्मूला होगा सर इसका। अच्छा, सब आएगा, सब आएगा, जिंदगी में कुछ ना छोड़ेंगे। सर यदि ये साक्षी, हमारे स्कूल में 2 बार केस कर दिए। अच्छा ठीक है, ऐसे तानन का उधर नहीं देखना। तो ये सिलेंडर कैसा है सर, ऑब्लिक वाला है। कौन सा सिलेंडर है, ऑब्लिक वाला। कैसे सर, अरे बेस इधर है और झुक्कल है ना, इधर क्या हो रहा है, झुक्कल है। तो ऐसे सिलेंडर को ऑब्लिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑब्लिक वाला कहेंगे। कौन सा कहेंगे, ऑब्लिक कहेंगे। ठीक है ना मेरे लाल, नीचे बेस इधर है और ये ऐसे झुका हुआ, तो ये कौन सा सिलेंडर हो गया, ऑब्लिक वाला हो गया। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल आगे समझो। ये जो सिलेंडर है मेरे लाल, देख तो ये गोला नहीं है, ये आपको गोला दिख रहा है मेरे भोला, गोला नहीं ना दिख रहा, ये अंडा टाइप का शेप है। ये कैसा लक्ष्मी, अंडा टाइप का शेप है। तो ऐसे सिलेंडर को कहेंगे मेरे लाल इलिप्स है। आगे आपको 11 12 में जाओगे भोला मेरा, तो वहां पे इलिप्स आएगा, पाराबोला आएगा, हाइपरबोला आएगा मैथ में, है ना। हम लोग मैथ में बाबू पीएचडी कर ले, मैथ साइंस ऐसी थोड़ी बीटेक कर लेंगे, सब चीज बाबू अच्छे से पढ़ा हुआ। अब उतना पढ़ाएंगे तो कंफ्यूज आ जाओगे, है ना। तभी अंडा समझो, आलू समझो, यही समझो। तो जिस सिलेंडर का बेस देखो ऐसा वाला, ये सर्किल ना है, ये आपको सर्किल नजर आ रहा है, चपटल सर्किल है ना। सर्किल को थोड़ा सा दाब दो, है ना। ठीक, तो ऐसे सिलेंडर को क्या कहेंगे हम लोग बाबू, ऐसे को इलिप्स वाला कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे, इलिप्स वाला कहेंगे, है ना। ठीक सर, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझना, आगे समझना, है ना। यहां देख रहे हो मेरे लाल, ये भी बाबू सिलेंडरे है, ये भी सिलेंडरे है ना। हाँ सर, तो ये मेरा सिलेंडर है मेरे लाल। तेरा में दो गो सर्किल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, एगो अंदर से सर्किल, एगो बाहर वाला सर्किल, दिख रहा है ना। तो ये ऐसे सिलेंडर को कहेंगे हॉलो सिलेंडर, बीच में भरल रहता है। अरे मोटा पाइप ले लो ना जी, एगो मोटा पाइप, खूब मोटा पाइप ले लो, है ना, मोटा वाला पाइप ले लो, तो उसका कुछ थिकनेस वगैरह होगा ना। हाँ सर, मन से पढ़ते चलना तानवी अनामिका बाबू, है ना साक्षी। या कृतिका ऑन करो जी, वीडियो नहीं बंद करना बाबू। ये साक्षी वीडियो ऑन करो, बोली लब से ऑन करो, सुतल रहता है ऐसा, है ना। तो इसमें आपको दो गो सर्किल दिखेगा, एगो अंदर से सर्किल दिखेगा सर, एगो बाहर से सर्किल दिखेगा, है ना। तो ऐसे सिलेंडर को क्या कहेंगे, ऐसे सिलेंडर को मेरे लाल देखो, दिख नहीं रहा बाबू, इसमें जाकर आप लोग देखना बाबू, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, नाला वगैरह होता थोड़ा में वो पाइप डाल ले रहता है ना। हम लोग के गांव वगैरह में वो देखते हैं बाबू, पोल होता, माने बाबू, माने पास करने वाला बीच में से पाइप डाले रहेगा, तो नुका छुपी खेलेगा तो जाके इसी में घुस जाएगा, तो इसी में घुस जाएगा, तो उसमें थिकनेस होता है, तो वो कैसा सिलेंडर होगा, है ना, हॉलो सिलेंडर। क्या होगा बाबू, हॉलो सिलेंडर होगा, है ना। आप लोग का नाला बाबू, है ना, नाला में जो पाइप डालल रहता है वो आपका हॉलो सिलेंडर होगा। जहां जहां सिलेंडर में, जहां जहां सिलेंडर में थिकनेस आ जाएगा तो उसको क्या कहोगे, हॉलो सिलेंडर कहोगे। तो ये चार टाइप के थे, राइट सर्कुलर, इलिया बाबू आपका एलिप्स वाला, ऑब्लिक वाला, हॉलो वाला। तो हमको हॉलो पढ़ना है और राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है। क्या पढ़ना, हॉलो पढ़ना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर पढ़ना है ना। हाँ सर, समझते चलना। तो ये चार हैं बाबू मेरे साक्षी कि नहीं। हाँ सर, अब इधर आ जाओ, अब इधर हम लोग समझेंगे, है ना। तो मैथ में भी बाबू बहुत सारी चीज आपको प्रैक्टिकल कर करके दिखाया जाएगा।
है ना। ठीक सर, उसको बंद करते हैं। ठीक, नेक्स्ट मेरे ला, तो ये आपका हो गया भोला मेरा टाइप्स ऑफ सिलेंडर, बेसिक टाइप। अब हम लोग फार्मूला सीखेंगे। क्या सीखेंगे? फार्मूला सीखेंगे। तो इसको समझना है, फार्मूला को रटना नहीं है, समझना कैसे होता है वही समझना। तो देखो क्या है फार्मूला, है ना। नहीं लिख पाए बाबू, ग्रुप में भेज दिए। जो जो ग्रुप में ज्वाइन नहीं है वो मैसेज करना, ज्वाइन कर देंगे। लगभग सब तो ज्वाइन कर दिए। ये आपका बैच बी है बाबू, 6 से 7 बैच बी है, रिकॉर्डेड जाएगा बैच बी के नाम से, है ना। 7 से 8 बैच ई है, रिकॉर्डिंग जाएगा बैच ई के नाम से। देखो लब बाबू, नेक्स्ट मेरे लाल, आगे समझना है। ठीक ठीक बोला। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, शांति से समझो, सिलेंडर खोल खोल के समझना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बाबू मेरे, तो ये सिलेंडर है, नीचे में सिलेंडर के क्या है, सर्किल है। सिलेंडर के नीचे क्या है बाबू अनामिका, सर्किल है, यही है ना बोलिए। हाँ सर, ये सर्किल है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, इस सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया इनटू इसका हाइट। किसी भी चीज का बाबू आपको क्यूब क्यूबाइट में पढ़ाया गया होगा, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मेरे लाल हमेशा जिंदगी में याद रखना, एरिया लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एरिया लिखते हैं, इनटू हाइट लिखते हैं, है ना। क्यूब में रहेगा तो बेस का, है ना, क्यूबाइड का बाबू बेस का एरिया, रेक्टेंगल इंटू उसका हाइट वगैरह लिखते हैं। तो उसी तरह से वॉल्यूम बराबर क्या, एरिया इंटू हाइट। ठीक सर। तो मान लो ये सर्किल है, क्या बाबू, सर्किल है। तो सर्किल का हाइट मान लेते एच है, हाइट कितना, एच है। हाँ सर। और ये नीचे वाला का बेस कैसा है, सर्किल है सर, सर्किल का एरिया जो होगा वही होगा। तो नीचे सर्किल है सर, तो सर्किल का एरिया क्या होता है, सोचो सोचो, बचपन में पढ़े हो ना। हाँ सर, सर्किल का एरिया क्या होता है बाबू, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम बराबर क्या लिख सकते हैं, समझना है। वॉल्यूम बराबर क्या, एरिया ऑफ सर्किल, यहाँ बेस में क्या है, सर्किल है। तो एरिया ऑफ सर्किल मेरे लाल, है ना, इनटू क्या करेंगे, हाइट करेंगे, यही करेंगे ना। एरिया ऑफ सर्किल क्या सर, बचपन में पढ़वे किए हैं, पाई आर स्क्वायर होता है ना। इनटू हाइट क्या करेंगे, एच करेंगे। तो यही तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है मेरे लाल, पाई आर स्क्वायर एच। बच्चा रटते रहता, ये नहीं रटना, एरिया ऑफ सर्किल इंटू हाइट, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन एरिया ऑफ बेस से दे देगा, कहेगा कोई सिलेंडर है जिसका बेस का एरिया इतना है ना, हाइट इतना है। तो ये वाला रटेगा तो नहीं ना पता चलेगा। तो बाबू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या, एरिया ऑफ सर्किल इंटू हाइट होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल इंटू हाइट होगा, है ना। ठीक सर। देखो ना मेरे लाल, जैसे समझना है ना। जैसे मान लो बाबू ई सिलेंडर है ना, ये सिलेंडर है मेरे लाल। अब इसका कहेगा वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब समझते हो, यह कितना जगह छेकेगा, या इसमें बाबू कितना मटेरियल आएगा, कितना पॉपकॉर्न आएगा, आगे कौन पढ़ेंगे, है ना। तो इसमें जितना पॉपकॉर्न आएगा बाबू वही उसका क्या कहलाएगा, वॉल्यूम कहलाएगा। तो वॉल्यूम क्या है, इसका नीचे वाला का एरिया, तो नीचे एरिया क्या, सर्किल दिख रहा है ना, तो एक एरिया एक हाइट, यही क्या होगा, वॉल्यूम होगा, है ना। नेक्स्ट में आगे इसका क्या निकालेंगे बाबू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको समझना है। तो दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा, लेटरल सरफेस। ये क्या होता है हमको तो पते नहीं है ना। तो स्टार्टिंग में बताया बाबू, लेटरल सरफेस वगैरह सब बता दिए हैं। ये भी सिलेंडर का वॉल्यूम बता रहे हैं, उसके बाद होलो सिलेंडर का फॉर्मूला बताएंगे, है ना। और फिर उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है सब कर लेंगे। दूसरा बाबू अक्षिता, है ना, लेटरल सरफेस बाबू, या इसको कर्व सरफेस कह सकते हैं बाबू, है ना। इसको क्या कहोगे बाबू, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस, इसको समझना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो डिफाइन सूर्य में किए थे, कर्व सरफेस क्या होता है मेरे लाल, हाँ कर्व सर। सरफेस, है ना, सूर्य में डिफाइन किए थे इसी दिन के लिए, है ना। कर्व सरफेस आपको सूर्य में डिफाइन किया थे, है ना। कर्व सरफेस, लेटरल सरफेस सब सूर्य में बता दिए थे इसी समय के लिए। तो कर्व सरफेस होता है सर, उसका एरिया निकाल देंगे, हो जाएगा, है ना। ठीक सर। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा सर, तो सोचो सोचो, समझना है। जैसे मान लो सर ये सिलेंडर है, ये क्या मेरे लाल, सिलेंडर है ना। ठीक, समझना है ना भोला, खाली समझने वाला चीज होता है। ये सिलेंडर आपको दिख रहा है, बढ़िया से रहो जी सिलेंडर, है ना। ठीक सर। आगे 22 सेंटीमीटर पे क्वेश्चन है, लब से ऑन करो ना। ए साक्षी बोली, वीडियो बंद करके सो रही सब, है ना लक्ष्मी। एला बाबू ऑन करो जी, नहीं तो कूट देंगे। बोला आदित्य बाबू ऑन करो। देखो मेरे लाल, ये सिलेंडर है सर,
तो ये नीचे वाला बेस हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, बेस हो गया, है ना। ऊपर वाला भी क्या हो गया सर, बेस हो गया। तो दो गो सर्किल, नीचे ऊपर सर्किल, और ये जो घिरा हुआ है यही क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। यही क्या होगा, कर्व सरफेस होगा। टोटल एरिया कहेगा, टोटल सरफेस कहेगा बाबू अक्षिता। तो ऊपर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया मेरे लाल, ऊपर वाला एरिया बोला और किसका, इस नीचे का एरिया, किसका, इस नीचे का एरिया, ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया, और ये कर्व सरफेस का एरिया, तो टोटल देगा। कर्व सरफेस किसको कहेंगे, ये जो घिरा हुआ है ना, इसी को क्या कहोगे, कर्व सरफेस कहोगे। अब इसका एरिया निकालने का रहता है, वेरी सिंपल। उधर क्या देखा निको, कहेगा कर्व सरफेस का एरिया। मेरा बच्चा बाबू रटे गया नाम का, नहीं रटना। इस सरफेस को खोलो, इसको खोलो, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, सोचो, रेक्टेंगल। अरे ये कर्व सरफेस ना है मेरे लाल, यही ना कर्व सरफेस है। ऐसे जा लेट से कहती हो जी, यही ना कर्व सरफेस है जी। हाँ सर। अब इस कर्व सरफेस को खोलोगे तो क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। मतलब इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वही मेरा सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया होगा। आता बात समझता है। सिलेंडर के कर्व सरफेस क्या बनेगा, इसका सिलेंडर के कर्व सरफेस को खोलोगे तो रेक्टेंगल बन रहा है सर। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल ला, आपका कर्व सरफेस निकल जाएगा। अब इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या बचपन में पढ़े हो, है ना, ये लेंथ इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया क्या बाबू, ये वाला लेंथ है इंटू ब्रेथ वाला है साइड वाला। अब इसका लेंथ कितना होगा कौन बताएगा, सोचो सोचो। इस बाबू रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा जी, इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा बाबू, बोलो अक्षिता। रेडियस का दुगना। रेक्टेंगल का लेंथ रेडियस का दुगना होगा जी। हाँ सर। बोलिए। कूटिए देंगे पकड़ के। डायमीटर हो गया तो उतना सा लेंथ हुआ ना सर। अल्लाह, चलो देखो बाबू, देखो मेरा ये सिलेंडर है मेरे लाल, समझना है। तो ये कर्व सरफेस एरिया, क्या नाम का, कर्व सरफेस एरिया। अब इसका बाबू लेंथ कितना होगा, तो लेंथ मेरे लाल इसका जो ये बाउंड्री का बाबू है ना, लेंथ होगा वही ना, ये लेंथ बन रहा है जी। अरे इसको खोल रहे हो समा शैतान। तो यहां से यहां तक के लेंथ, यहां से, अरे इसको ऐसे जोड़ो, तो जोड़ोगे मेरे लाल इस तरह से, आपको बोला ऐसे जोड़ो तो यही सिलेंडर है। तो एक का लेंथ कितना होगा, ये बाउंड्री का जो लेंथ होगा वही ना रेक्टेंगल का साइड लेंथ बन रहा है जी, थ्री लेंथ बा। तो अभी बाउंड्री का लेंथ कितना होगा सोचो, ये बाउंड्री का लेंथ कितना होता था, ये बाउंड्री क्या है, सर्किल है। ये बाउंड्री क्या है बाबू, सर्किल है, मतलब सर्किल का सरकमफ्रेंस, मतलब ये क्या, सर्किल का जो सरकमफ्रेंस होगा बाबू वही ना रेक्ट, क्या उधर देख कर रहा है निको, कूट देंगे पकड़ के। उधर क्या देख रहा है जी निको, आ रहे हैं 7 तारीख को, उधर देख रहा है ना निको, आ रहे हैं 7 तारीख को, कूटते हैं भर भर पे। लिख रहा है, लिखाइए नहीं रहा है, लिख रहा है ना मेरे लाल, समझना। तो ये जो सर्किल का मेरे भोला जो सरकमफ्रेंस होगा वही ना रेक्टेंगल का लेंथ बनेगा, है ना। मतलब क्या सर, सर्किल का सरकमफ्रेंस इनटू ये हाइट, ये क्या दे देगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दे देगा। अब सर्किल का सरकमफ्रेंस में हमें क्या बचपन में पढ़ाई है, 2 पाई आर पढ़ाई है। सर्किल का सरकमफ्रेंस पेरीमीटर क्या पढ़ाई है, 2 पाई आर पढ़ाई है। इंटू ई वाला हैटवा, इंटू क्या, ई वाला हैटवा। यही ना कर्व सरफेस बन रहा है। तो कुछ है, कुछ नहीं है सर। मतलब क्या सर, वह कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या बाबू, है ना। तो क्या लिखेंगे बाबू, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल इंटू हाइट कर देंगे, है ना। या सर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर वाला क्या बाबू, आखिर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे कर सकते हैं। एरिया ऑफ क्या मेरे लाल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बात समझ में आता है नामिका, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अरे कर्व सरफेस एरिया में क्या है, रेक्टेंगल है ना मेरे लाल। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा क्या बनेगा, 2 पाई आर बन जाएगा। सर्किल ना है, लेंथ कितना बन जाएगा, 2 पाई आर बन जाएगा। अब ब्रेथ कितना बन जाएगा, एच बन जाएगा। तो यही 2 पाई आर एच होता है। इसीलिए मेरे लाल कर्व सरफेस एरिया, कालर हो रही तनवी, कर्व सरफेस एरिया। सर कुछ हाँ सर, रोना नहीं बाबू, मन से पढ़ते चलना, समझते चलना, मैथ समझने वाला चीज है। कर्व सरफेस
एरिया ऑफ सिलेंडर। कोई बर्डन नहीं है बाबू मेरे, कि नहीं बिट्टू? कितना सर? 2πr/h, यही होता है फार्मूला टोटल सरफेस। हाँ, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा सर? तो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या सर? तो टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का क्या आएगा? सोचो सोचो, टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर का क्या क्या आएगा, सोचना है ना? ठीक सर, सोचते हैं सर। टोटल सरफेस एरिया में सिलेंडर के कौन कौन से पार्ट आएंगे, है ना? ये सिलेंडर है तो टोटल सरफेस एरिया मतलब ऊपर में, ऊपर का एरिया, ऊपर क्या है? सर्किल है। इसका नीचे का एरिया, नीचे भी कैसा है? सर्किल है। तो दो गो सर्किल का एरिया अब प्लस कौन सा? प्लस ये वाला कर्व सरफेस एरिया, यही होगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा, है ना? तो टोटल सरफेस क्या होगा? दो गो सर्किल का एरिया अब प्लस कर्व सरफेस एरिया, यही होगा ना जी। तो एरिया ऑफ बेस सर्किल, एरिया ऑफ टॉप सर्किल और कर्व सरफेस एरिया निशा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो रटने का चीज नहीं है, समझते चलना, समझते चलना, है ना? हाँ सर। तो अगला फार्मूला क्या बताएंगे बाबू मेरे, है ना? टोटल सरफेस एरिया। क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट मेरे लाल, टोटल सरफेस एरिया। तो सिलेंडर खोल खोल के पढ़ोगे ना मेरे लाल, तो आपको बाबू फार्मूला रटे की जरूरत ही नहीं है। सिलेंडर को खोलो, खुद से वो पेज को टर्न करो, उसको खोलो, देखो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा भोली सपना, है ना? एरिया ऑफ बाबू, है ना, कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं, है ना बल्ले लाल? हाँ सर। कितना कह सकते हैं? कर्व सरफेस एरिया कह सकते हैं। ये तो बच्चा सब लिखिए लिया है ना? हाँ सर। कर्व सरफेस एरिया प्लस और क्या सर? टोटल सरफेस। तक एगो सरफेस है, एगो बाबू कर्व वाला है, एगो ऊपर वाला, एगो नीचे वाला, इतना ही ना को। हाँ सर। तो कर्व सरफेस एरिया, बेस एरिया, बेस एरिया प्लस टॉप एरिया, यही ना भोली? हाँ सर। कि नहीं अनामिका? मेरे बच्चे सबसे अच्छे। बाबू निको एकदम सही कहते बाबू, कूट देंगे 7 मार्च को आके, एकदम भर पेट आप ही को कूटेंगे। जितना लिखा है नहीं लिखा हुआ है ना कॉपी पे, जितना आपको होमवर्क दिए हैं सब वसूल करेंगे। शैतान चेन्नई में जाके बैठ गया बाबू डर के मारे, कहीं बैठो ना वहीं पे आके कूटते हैं। कर्व सरफेस एरिया कितना सर? 2πr/h। कर्व सरफेस एरिया कितना? 2πr/h। एरिया ऑफ बेस एरिया, तो बेस में की सर्किल, बेस में की हको सर्किल हको ना, तो सर्किल का एरिया कितना? πr² प्लस टॉप का एरिया विक्रम, टॉप में भी की है सर्किल है ना, तो πr²। हो गया पाई स्क्वायर 2πr²। तो 2πr/h प्लस 2πr², टू है पाई ना? आर ले लेंगे। 2πr कॉमन लोगे तो इसी में बाबू आपका 2πr अगर कॉमन ले लोगे मेरे लाल, तो h प्लस आर आ जाता है। आर कॉमन होगा, एच बचेगा, r² से एच बचेगा ना, तो यही हो गया TSA हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। এটা কার কে বাতি করে গেল टोटल सरफेस एरिया गप नहीं करना जी। है ना? हाँ सर। तो ये फॉर्मूला हो गए, लिखो मेरे लाल, आगे लिखो। अब हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला लिखाना थोड़ा थोड़ा। तो ये सिलेंडर में यही 3 गो फॉर्मूले बाबू, सिलेंडर का वॉल्यूम मेरे लाल, और कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। लिखो अनामिका बोली, ऊपर देख रही है जी। सिलेंडर खत्म करने में कितना देर लगेगा सर, कितना दिन? लगेंगे बोला, इसके बाद को क्वेश्चन ही तो करवाना है। ना एग्जाम के तो पहले खत्म हो कॉम्बिनेशन ही बनाए। बिटू ऑन करो बाबू, बिटू कहाँ भागलो कृतिका बोली। फिर क्या? कहाँ गई हुई थी जी? लिखो बाबू जल्दी से।
सेजल लेट से कहा थे बाबू सेजल, सेजल लेट से कहा थी जी। सर वाईफाई नीचे से बंद कर दिए थे इसीलिए बार बार वैसे ही अच्छा बोल दीजिए तो बंद काले करते बाबू, पैसा देती हो आधा दीजिए। नो सर, लाइन ही इधर बार बार कट रहा है इसीलिए थोड़ा लेट से ज्वाइन करते हैं। अच्छा लिखो जल्दी। सर हाँ बाबू। सर मैं बोल रहा था कि सिलेंडर का वॉल्यूम खत्म हो जाएगा तो उसके बाद बैच ही ज्वाइन कर सकता हूँ बैटरी को छोड़ के, क्योंकि पूरा स्पेयर नहीं करना है मुझे। बात करते हैं। हाँ मैम। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो भोला क्या लेट से आता आशीष शैतान। आपका बैग कौन से बाबू आशीष। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर। अलजेब्रा का क्लास 7 बजे से जी। अभी बैच भी है, 7 से 8 बैच ही है। सर अभी रुक जाइए, नहीं लिखा है। जल्दी लिखो जी। 8 में हो जी कि 7 में हो जी आशीष। उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है। नेक्स्ट मेरे लाल, सर रुक जाइए। जल्दी लिखो, सपना सुतल रहती है। सर लिख ही रहा है लेकिन जल्दी नहीं लिखा है। हॉलो फॉर्मूला ऑफ हॉलो सिलेंडर। सर अब हम लोग, हाँ जी कल रिकॉर्डिंग क्लास भेज दीजिए सर। मैसेज कर देना भोला, भेज दिया जाएगा। ग्रुपे में ज्वाइन कर देंगे जी, कॉल करते तो उठेबे नहीं करता भोला मेरा। प्लीज ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे, मैसेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, हॉलो सिलेंडर पढ़ेंगे, है ना। ठीक सर। तो हॉलो सिलेंडर में समझना, हॉलो सिलेंडर में कई गो सर्किल, 2 गो सर्किल, है ना मेरे लाल। ठीक सर। लेकिन बाबू सपना सर अभी सपना 10 की बोले 9 से 10 आपको छुट्टी है सर अभी। कोचे का छुट्टी है जी। मतलब 2-3-4 गो क्वेश्चन पूछेगा था प्रॉफिट लॉस से। पूछ लेना बाबू, छुट्टी पूछना बता देंगे। देखो बाबू मेरे लाल, आज पूछेंगे। एक मिनट, नीचे वाला नहीं। जल्दी लिखो भोला। आज पूछ लेंगे सर। पूछ लेना, मैसेज भेज देना बाबू। ठीक है। हो गया सर। चलो ठीक है। देखो बाबू मेरे अनीसा भोली, मेरी नो बच्ची। अच्छा ठीक है, आप पढ़ाई पे ध्यान। सर ठीक है। नेक्स्ट मेरे लाल, हॉलो सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर। अब हमरा डर लग रहा है। हॉलो सिलेंडर किसको कहते हैं, अभी आपको वीडियो दिखाए, बोला इमेज दिखाया है ना। अरे घर में एक मोटा सा पाइप ले लो ना, बड़ा सा बनाते ताकि आपको अच्छे से विजुलाइज हो भोली अनामिका, है ना। एगो अंदर वाला रेडियस रहेगा, इसको छोटका आर मान लो। बहुत सारे बुक में R1 R2 मानल रहता है, तो क्या दिक्कत है, जो इच्छा है जो मानो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एगो बाहर में सर्किल होगा मेरे लाल, एगो कहाँ होगा, बाहर में सर्किल होगा। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छा से विजुलाइज हो सके, कि नहीं। है ना। थोड़ा सा तिरछा हो गया, टाइम भी नहीं बच पा रहा है, पढ़ाना भी बहुत सारा, कि नहीं मेरे लाल, तिरछा हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो बाहर वाला सर रेडियस कितना होगा सर, बाहर वाला रेडियस को मान लेते हैं R। मेरे लाल R ही छोटका रेडियस है, बाहर वाला रेडियस हो रहा है ना। इसका बाबू सेंटर से सेंटर मान लेते भोला मेरा
इसका सेंटर से सेंटर मान लेंगे बिट्टू, कितना मान लेंगे बाबू मेरे? सिलेंडर ऐसा चैप्टर है बाबू, सारे बच्चे को पढ़ना रहता है। सिलेंडर जो है बाबू सारे बच्चे को रहता है, 6 में रहो चाहे 9 में रहो, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल राइज रहेगा, है ना। ये बाबू है ना, लेट होलो सिलेंडर बाबू क्या लिखेंगे? लेट भोला, लाइट आ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर मेरे लाल। तो सिलेंडर का हाइट विक्रम एक ही रहेगा, हाइट दोगो नहीं रहेगा, ये दोनों एक लेयर में रहता है। अभी वीडियो दिखाया ना जी, तो ये दोनों बाबू सिलेंडर का हाइट सेम ही रहेगा दोनों ये हॉलो सिलेंडर के लिए, रेडियस अलग होते हैं। लेटे बाबू हॉलो सिलेंडर, उज बाबू इनर रेडियस, उज क्या भोली? इनर रेडियस साक्षी छोटकार। अब बढ़िया से सुंदर सुंदर लिखते चलना है ना। एंड बाबू अनामिका, राइटिंग खराब था तानवी आपका। आउटर रेडियस, आउटर रेडियस बाबू कैपिटल आर, एंड हाइट एच, कौन सा? हाइट एच बाबू। अब आपको ये करना, तो इस सिलेंडर को ऊपर से देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। इस सिलेंडर को टॉप ऊपर से देखना तो दोगो सर्किल दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा बाबू? दोगो सर्किल। यही जो आपका है मेरे भोला, यही हॉलो सिलेंडर है। तो एगो अंदर का सर्किल, एगो बाहर का सर्किल, है ना। कृतिका वीडियो ऑन करो जी। एगो अंदर का सिलेंडर सर्किल, एगो बाहर का सर्किल। तो टॉप से देखोगे बाबू तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा सर? ऐसा दिखाई देगा। यहाँ टॉप व्यू करोगे भोला मेरा लाल तो ऐसी दिखाई देगा ना, दोगो सर्किल दिखाई देगा। समझना है ना। काहेला बना रहे हैं सर? बता रहे हैं। ये अंदर वाला रेडियस कितना? आर, बाहर वाला रेडियस कैपिटल आर। तो टॉप से देखोगे तो इसी तरह से दिखाई देगा। ठीक सर, इसको थोड़ा सा डेंटिंग पेंटिंग कर दो ताकि बाबू सुंदर लगे, कि नहीं? है ना बिट्टू? हाँ सर, ये हो गया आपका भोला मेरा। तो कह रहा बाबू पहला जो फॉर्मूला मेरे लाल, सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, है ना बाबू। नीचे एगो बेस है, एगो ऊपर बेस है, तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ बाबू नीचे वाले बेस का सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, सोचो कितना होगा? नीचे ऊपर वाले को बेस कहते मेरे ला, तो सरफेस एरिया कितना सर? तो नीचे में की हको, ये सर्किल है ना मेरे भोला, ये क्या है? सर्किल है ना जी। तो बाहर वाला सर्किल का एरिया माइनस अंदर वाला सर्किल का एरिया। सरफेस एरिया ये शेडिंग वाला, सरफेस एरिया का एक मतलब शेडिंग वाला पार्ट। तो यहां से यहाँ बाहर वाले पार्ट का एरिया माइनस अंदर वाले पार्ट का एरिया घटा दोगे तो इस शेडिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो उसी को कहेंगे सरफेस एरिया। क्या कहेंगे? सरफेस एरिया। सर है नेटवर्क ना? नहीं पकड़ रहा। अच्छा, तो सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस कितना बाबू? है ना। क्या? इनर एरिया, आउटर सर्किल एरिया। क्या लिखेंगे? आउटर सर्किल एरिया, आउटर सर्किल एरिया माइनस इनर सर्किल एरिया, यही होता ना। आउटर सर्किल एरिया कितना सर? आउटर सर्किल है सर, सर्किल का एरिया में कितना पढ़ाई थी? पाई आर स्क्वायर पढ़ाई थी। बाहर वाला सर्किल का रेडियस आर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर। इनर वाले सर्किल का सर पाई छोटका आर स्क्वायर। हो गया। तो यही हो गया सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस हो गया। उसी को थोड़ा सा फैशन में लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ ईच बेस, है ना। जो भी पढ़ाया जाएगा बाबू समझा समझा के, ऐसे नहीं फार्मूला रटो मत, फार्मूला को समझो। ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। इसी को ए प्लस बी ए माइनस बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा सर मन है इसमें तो इस एच छोड़ दिया सर, पाई एच इंटू बार की आर स्क्वायर माइनस छोड़ के स्क्वायर। अच्छा सब आएगा। इसी को ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी कर सकता है, कि नहीं। तो ये सरफेस एरिया नीचे वाले चाहे ऊपर वाले बेस का एरिया, ठीक है ना, हाइट वैल्यूम वगैरह नहीं है।
ये नीचे जो सर्किल चाहे ऊपर वाले सर्किल का एरिया दिख रहा था, इसमें एच कहाँ से आएगा? एच छोड़ दिया, लिखो मैं सर बोला। सर लिखवाए थे पाई एच इंटू बढ़ के आर स्क्वायर माइनस छूट गया अच्छा ठीक है, आएगा आएगा आएगा, सब आएगा, टेंशन मत लो। ऐसे लिखो निको, लिखो अनामिका बोली। आज मैं ऐसे करूँगा। जिंदगी जी रहा ना निको, जी आते हैं भोला। लिखो तानवी बोली। अनु रानी ऐसे लेट से आओगी तो कैसे होगा भोली अनु? ए अनु, यस सर। ऐसे लेट से आओगी तो मेन तो मत ही, शूटिंग खत्म हो गया भोली। सर क्या करे, ट्यूशन था। रिकॉर्डेड देख लेना, भेज देंगे बाबू ग्रुप में, ग्रुप में ज्वाइन कर देते बाबू। ये आपका बैच बी है, जल्दी लिखो जी। लिखिए सर। नेक्स्ट मेरे लाल, ये तो ऑलरेडी ज्वाइन है ये भोली। बस कर यार इतना आगे बाबू, अगला क्या बाबू? कर्व सरफेस एरिया है ना, इसमें बाबू कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आप जो बोल रहे हो शैतान मेरे, है ना बाबू, भोला बाबू मोनू, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर एच है ना, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है ना। ये बेस का एरिया बता रहे हैं, ये पाई जो एच बेस है, हाँ जी तो वॉल्यूम है, ये बेस का एरिया, इसका एरिया बता रहे हैं। तो अंदर वाला रेडियस और बाहर वाला रेडियस घटाओगे, बेस का एरिया है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताएं सर। हाँ तो आएगा आएगा सब आएगा, ठीक बोला है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, इसमें 2-3 फॉर्मूला और है, उसके बाद कल इसमें क्वेश्चन करवाएंगे। क्या करवाएंगे? क्वेश्चन करवाएंगे, तो जितना भी टाइप का सब हम लोग कर लेंगे, है ना। इसको राय देते, चूंकि बैच ई का टाइम है बाबू, आप लोग जिंदगी जी लो। कल इस पे हम लोग क्वेश्चन करवा देंगे। टाइम पे आने की कोशिश करो थोड़ा अनु बाबू। याची पुस्तक आहे ना मुहावरेची ठीक है, जिंदगी जी लीजिए, अभी सबको थोड़ा जीने देते हैं। कल 2 क्वेश्चन दिए थे, मैक्सिमम बच्चा गलत कर दिया है। लेके आते हैं।